बढ़िया, कैसे हैं आप लोग। मिलते हैं आज एक नए वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन चैप्टर में कई सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मेनली सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और आज मैं चाह रहा हूँ कि थोड़े से न्यूमेरिकल्स हो जाएं, क्योंकि कई सारी क्वेरीज रहती हैं, कई सारे बच्चों के मैसेजेस रहते हैं कि सर अभी न्यूमेरिकल्स नहीं लगवाए गए। तो मैं चाह रहा था आज न्यूमेरिकल्स लगा दी जाएँ, तो उसके लिए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स नोट करके लाया हूँ। ठीक है, न्यूमेरिकल्स नोट करके ना देख लो, खाली न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन नहीं है। बाद में कहने लोगों सर चीटिंग करके सॉल्व करवा रहे हैं, तो खाली न्यूमेरिकल है आप लोगों के लिए। 3 न्यूमेरिकल्स हैं तो कि जो कि हम लोगों ने बात की थी अभी किसके बारे में, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में तो क्या फॉर्मूला बताया था, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्या था, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये पोजीशन वेक्टर था सेंटर ऑफ मास का। इसी तरीके से अगर x कोऑर्डिनेट निकालना होता था तो x ही हम लोग निकाल लेते थे। इसके लिए क्या था फॉर्मूला, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला था। याद होगा। YCM के बारे में बात करें तो YCM के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने डेराइव किया था। क्या फॉर्मूला था, m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो इतने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस कर चुके थे हम लोग। आज इन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये फॉर्मूला मेरे लिए हमने उस दिन बताया था, तभी एप्लीकेबल है जब आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ में आई बात। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग एक नया वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करेंगे। तब तक अभी डिस्क्रीट मासेस के लिए स्टडी कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, न्यूमेरिकल आपके सामने है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है द 3 मासेस, क्या कह रहा है, 3 मासेस। पेन भी चलना बंद हो रहा है, देख लो। तुम लोगों की किस्मत इतनी अच्छी है, पूछो मत। किसी से लिख लेते हैं। क्या कह रहा है, 3 मासेस और मासेस की वैल्यू दे रखी है 3, 4 एंड 5 किलोग्राम are located at the corners of an equilateral triangle of side 1 मीटर। ठीक है, और लोकेट क्या करना है हमको, वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास। हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। तो क्या दे रखा है, हमारे पास 3 मासेस हैं जो कि कहाँ रखे हुए हैं, कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दे रखी है हम लोग को 1 मीटर, है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड हमको दे रखी है 1 मीटर। तो चलो बात करते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं कैसे ये लगेगा। अब अगर हम बात करें इस न्यूमेरिकल की तो देखो हमको 3 मासेस दे रखे हैं। क्या दे रखा है, 3 मासेस हम लोगों को दे रखे हैं और 3 मासेस की लोकेशन दे रखी है। हमको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं कि एक ये XY प्लेन है। क्या है ये, XY प्लेन है और XY प्लेन में हमारा कोई भी एक 3 मासेस है, सॉरी 3 मासेस है हमारे पास। तो मान लेते हैं ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, और 3 मासेस हमको लोकेट करने हैं। तो मान लेते हैं एक मास हमारा यहाँ रखा हुआ है M1, एक मास यहाँ रखा हुआ है M2 और एक मास यहाँ रखा हुआ है M3। ठीक, इस तरीके से मासेस रखे हुए हैं M1, M2 और M3। ठीक, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है आपके पास। एक क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सबकी साइड की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तो ये 1 मीटर होगी, ये 1 मीटर होगी, ये 1 मीटर होगी। हाँ, तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखें तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 0 है, कोई दिक्कत नहीं होगी। M1 की जगह हमने मास मान लिया कितना है, 3 किलोग्राम। M2 की जगह मान लिया 4 किलोग्राम और M3 की जगह मान लिया 5 किलोग्राम का मास रखा हुआ है इस तरीके से। सबको दिख रहा है ना। तो अगर ये M1 है 3 किलोग्राम, M2 है 4 किलोग्राम, M3 है 5 किलोग्राम, तो जरा हम सबकी पहले लोकेशंस लिख लेते हैं। इस वाले की लोकेशन हमको मिल गई 0, 0। इस वाले की लोकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, X एक्सिस पे यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो X एक्सिस पे कितना चले हम, X एक्सिस पे चले हैं 1 और Y एक्सिस पे कितना गए हैं, 0। तो इसकी लोकेशन मिल गई 1, 0। यानी अगर हम बात करें तो ये x1, y1 आ गया है। क्या आ गया है, x1, y1 आ गया। इसी तरीके से ये x2,
y2 की वैल्यू मिल गई हमको। अब x3 y3 चाहिए, तो x3 y3 के लिए क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दो। ऐसे क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये डिस्टेंस अब हमारे पास बची है 1/2। ये डिस्टेंस कितनी है, 1/2, और ये 1 मीटर दे रखा है ना, ये 1 मीटर दे रखा है, ये 1/2 हमारे पास बची है, क्योंकि ये पूरी लेंथ कितनी थी, 1 थी। तो जरा अगर हम मान लें ये A है पॉइंट, ये B है और ये पॉइंट C, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ले लिया है, हर कॉर्नर पे उसके क्या कर रखा है, एक 3 kg का मास, 4 kg का मास और 5 kg का मास इस तरीके से प्लेस कर रखा है। अब जरा हमको C की लोकेशन चाहिए, पहले C की लोकेशन निकालते हैं। तो C की लोकेशन क्यों चाहिए, क्योंकि हमको x कोऑर्डिनेट फॉर द सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, क्योंकि 3 मासेस है हमारे पास, इसलिए फॉर्मूला लगेगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा। अब देखो x1 x2 दो मिल गए हमको, x1 x2 मिल गए हैं, x3 की लोकेशन चाहिए मास 3 के रिस्पेक्ट में। तो जरा देखते हैं इसकी लोकेशन क्या होगी। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा आपका A, ये मान लो M पॉइंट है, A M स्क्वायर प्लस M C स्क्वायर, क्या है, A M स्क्वायर प्लस M C स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है MC स्क्वायर। तो MC स्क्वायर की वैल्यू देखो जरा क्या आएगी, MC स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से AC स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, सिंपल सी बात है। तो जरा MC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से देखते हैं क्या आएगी, MC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर आपको दे रखा है 1 माइनस, जो क्या 1 माइनस ये दे रखा है 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया यहाँ से 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। कोई दिक्कत, यानी MC की वैल्यू यहाँ से आई है √3/2। क्यों, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो x डिस्टेंस हमको कितनी चलनी पड़ रही है, इसके लिए x डिस्टेंस हमको चलनी पड़ रही है, इसके लिए x डिस्टेंस हमको चलनी पड़ रही है 1/2 और y डिस्टेंस चलनी पड़ रही है √3/2। ठीक है, x डिस्टेंस कितनी चलनी पड़ रही है, 1/2 पे गए तो यहाँ पहुंच गए होंगे m पॉइंट पे, और y डिस्टेंस के लिए √3/2 अपवर्ड डायरेक्शन में चलना पड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिल गया, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट मिल गए। जरा एक्ससीएम निकाल दो फटाक से वैल्यू पुट करके। एक्ससीएम इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 3 किलोग्राम, x1 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 किलोग्राम, इनटू x2 की बात करें तो x2 है हमारा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर m3 की बात करें तो ये 5 किलोग्राम है, और इसकी लोकेशन क्या है, x कोऑर्डिनेट इसका 1/2 है, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 5, तीनों मासेस को ऐड कर दिया तो एक्ससीएम की वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी। एक्ससीएम की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्ससीएम की वैल्यू ये हो गई 0 प्लस 4 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 हो गया 12। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जरा ये बात करें तो ये कितनी वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 4 प्लस 5/2 को लिख सकते हैं 2.5 डिवाइडेड बाई 12, तो ये वैल्यू मिल गई हमको 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपको मिल गया है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हमको वाई सीएम निकालना हो तो जरा इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, अदरवाइज इसी में कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, शुरू कर देते हैं इसी में। देख लो, वाई सीएम निकालना तो फॉर्मूला तुरंत बदल जाएगा। ये वाई सीएम के लिए क्या कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई सीएम इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, क्योंकि 3 मासेस हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में 3 कोऑर्डिनेट्स हमको y के चाहिए होंगे। बात करते हैं फिर से, अब देखते हैं जरा इसको पढ़ा रहे देते हैं, ऐसे एक्ससीएम को पढ़ा रहे देते हैं। वाई सीएम देखो जरा, वाई सीएम की वैल्यू क्या मिल रही है, अगर m1 की बात करें तो फिर से हमारे पास m1 की वैल्यू 3 है, और जिसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, फिर से 0, y कोऑर्डिनेट दिख रहा होगा 0 है ना। फिर बात करते हैं m2 की लोकेशन ये है, मास इसका दे रखा है 4, और इसके लिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है 0, तो m2 इंटू 0 हो गया। प्लस m3 की बात करें, m3 की लोकेशन आपको दे रखी है ये, ठीक, y2 के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में, y3 के कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में सॉरी, तो m3 का मास आपको दे रखा है 5 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई कितना m1 प्लस m2 प्लस m3, तो फिर से आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 12 मिल जाएगी। तो YCM यहाँ से मिल गया 0 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। तो यहाँ से YCM मिल गया हमको, YCM इज इक्वल टू 5√3 डिवाइडेड बाई 24। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं। XCM कितना आया था, XCM आया है 6.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये x और y कोऑर्डिनेट दोनों मिल गए। सिंपल है, इजी सा है न्यूमेरिकल, सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे अपना। तो ये XCM की वैल्यू हो गई। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। अगला न्यूमेरिकल देखो क्या कह रहा है। अगला न्यूमेरिकल हमारा जो है वो कह रहा है, फिर से देखते हैं, पेज है और पेज में क्या है, सिर्फ न्यूमेरिकल है, चीटिंग कोई नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, इफ द 3 पॉइंट masses m1 m2 m3 आर सिचुएटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए। क्या दे रखा है, 3 masses दे रखे हैं, 3 masses दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं masses, m1, m2, m3, ठीक है। m1, m2, m3 दे रखे हैं। सिचुएट कहाँ कर रखे हैं, तीनों के तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के साइड पे सिचुएटेड है, कॉर्नर्स पे, और जिसकी साइड हमको दे रखी है साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दे रखी है हमको a। इस बार कितनी दे रखी है, a दे रखी है इसकी वैल्यू। तो जैसे पुराना क्वेश्चन किया था, पिछले वाला क्वेश्चन किया ना, जैसे सेम उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा। क्या करेंगे, मान लेंगे ये कोई XY प्लेन है, XY प्लेन में एक कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसे रखा हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब इसमें जरा इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0,0 हो जाएगी, इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिर से अब कितना है, अब साइड हमको a दे रखी है ना, a दे रखी है, a दे रखी है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डिस्टेंस आपकी a,0 है ना। और यहाँ पे मास m1 प्लेस कर दिया हमने, यहाँ मास m2 प्लेस कर दिया है, यहाँ m3 प्लेस कर दिया है। m3 के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो फिर से क्या आ जाएगा, ये हो गया हमारा a/2 और फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये m3 है, इसकी लोकेशन चाहिए होगी पहले हमको ना। अगर XCM और YCM निकालना है तो हमको पहले हर मास की लोकेशन चाहिए। तो मान लेते हैं ये कोई ABC और ये पॉइंट मान लेते हैं M। ABC कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इस केस में फिर से अगर हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं किस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। कौन सा, इन ट्रायंगल ABM। ABM में अगर हम बात करें तो देखो tan पे कहाँ जा रहे हैं, खाली मटक रहे हैं। अगर हम बात करें, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए BM²। तो BM² अगर चाहिए तो BM² की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस का स्क्वायर AB² माइनस AM², यही होगी ना, AB² माइनस AM²। तो BM² ही चाहिए। BM² देखते हैं क्या आ रही है, BM² आ रहा है AB² यानी A² माइनस ये क्या हो जाएगी, a/2 है तो a/2² यानी a²/4। तो ये हो गया यहाँ से 3a²/4। अब यहाँ से अगर bm की वैल्यू हम निकाल लें तो bm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको समझ में आ रहा है, √3a डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से b की अगर हम बात करें, b पे जो मास लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या मिल रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट के लिए x डिस्टेंस हमको ट्रेवल करनी पड़ रही है a/2 और y डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है √3a/2, ठीक। तो यहां से देखो ये कोऑर्डिनेट क्या है, x1 ये y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3, सारे कोऑर्डिनेट्स हमको मिल चुके हैं। अब अगर हम बात करें XCM की फिर से, तो XCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, XCM निकालने के लिए हमको करना पड़ेगा कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। तो जरा XCM देखो यहाँ से क्या आएगा, XCM क्या आ जाएगा, XCM आ जाएगा m1 की वैल्यू m1 ही दे रखी है हमको, m1 ही प्लेस कर देते हैं। x1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू क्या है, m1 की कोऑर्डिनेट x1 ये रखा आपके पास, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये x3 है, ये y3 है, सारे कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास। तो m1 के लिए अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो उसकी वैल्यू 0 है, ठीक। m2 जो है हमको m2 ही दे रखा है और m2 के लिए x2 की वैल्यू कितनी है, m2 के लिए x2 की वैल्यू a है,
ए रख दी, प्लस m3 की बात करें तो m3 के लिए m3 ही है, और m3 के लिए x3 की वैल्यू क्या है दिख रही होगी, x3 की वैल्यू a/2 है, तो x3 की वैल्यू a/2 रख दी। नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो गया। अगर हम बात करें यहाँ से XCM की, तो XCM की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0 हो गया, ये हो गया AM2 प्लस a/2 m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, तीनों का सम हो गया। अब अगर देखो इन दोनों का हम LCM ले लें, LCM मिल जाएगा ना, यहाँ से क्या मिल जाएगा, LCM मिल जाएगा, तो इन दोनों का यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स a m2 प्लस a m3 डिवाइडेड बाई ये वाला जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो XCM की बात करें, 2 चाहो कॉमन ले लो, या 2 नहीं, a कॉमन मिलेगा, a कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 2m2 प्लस m3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट आ गया। YCM निकालना इसी तरीके से, तो YCM कैसे निकलेगा, YCM के लिए सेम यही फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, सेम यही, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। डायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट करके देखते हैं। अगर बात करें हम m1 की, तो m1 की जगह पर m1 ही प्लेस करेंगे। अगर हम बात करें y1 की, तो ये हो गया 0, m2 के लिए बात करें तो ये m2 है, और इसके लिए y2 भी 0, प्लस m3 की बात करें तो m3 हो जाएगा m3 ही, और इसके लिए y3 √3a/2 है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। दिख रहा होगा सबको, है ना, यही होगा। तो अगर YCM की बात करें यहाँ से, तो YCM हो जाएगा हमारा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, लास्ट वाला टर्म बचेगा √3a m3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो ये एक आंसर रहा XCM, और ये YCM, XCM YCM दोनों हमको मिल चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद थर्ड न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो देखते हैं थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। थर्ड न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है 2 पार्टिकल्स, थर्ड न्यूमेरिकल है 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम, 100 ग्राम and 300 ग्राम at a given time have position 2i plus 5j plus 13k कितना दे रखा है, एंड दूसरे वाले की लोकेशन दे रखी है -6i प्लस 4j माइनस 2k रेस्पेक्टिवली। आगे कह रहा है क्वेश्चन, एंड वेलोसिटीज कितनी दे रखी हैं, 10i माइनस 7j माइनस 3k एंड 7i माइनस 9j प्लस 6k मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड दे रखी है। तो इसके लिए हमको डिटरमाइन करना है, वी हैव टू डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस पोजीशन, डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस पोजीशन बतानी है, एंड इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, एंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो देखते हैं जरा सॉल्यूशन क्या होगा इसका। इसके अगर सॉल्यूशन की बात करें हम, तो हमको दे रखा है 2 पार्टिकल ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 300 ग्राम दे रखे हैं, 2 मासेस हमारे पास। m1 की वैल्यू आपको दे रखी है 100 ग्राम, ठीक है, m1 की वैल्यू कितनी है 100 ग्राम। m2 की वैल्यू हमारे पास है 300 ग्राम, m2 की वैल्यू कितनी है 300 ग्राम है m2 की वैल्यू। अब जरा देखो इनकी पोजीशन, पहले वाले m1 का पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है r1 वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 5j प्लस 13k, ये दे रखा है,
और R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, पोजीशन वेक्टर फॉर मास M2 दे रखी है आपको -6i प्लस 4j माइनस 2k। इन्हीं के लिए वेलोसिटीज की वैल्यू भी दे रखी है आपको। v1 की वैल्यू दे रखी है कितनी, v1 की वैल्यू दे रखी है 10i माइनस 7j माइनस 3k, और v2 की वैल्यू दे रखी है आपको सेकंड मास की 7i माइनस 9j प्लस 6k। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में दे रखी हैं। तो जरा देखते हैं, अगर हमको निकालना है इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ठीक है, डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस पोजीशन, इसका मतलब पोजीशन कोऑर्डिनेट बताना है किसका, सेंटर ऑफ मास का, यानी फिर से आपको आरसीएम बताना है। क्या बताना है, आरसीएम। तो आरसीएम के लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, है ना, यही फॉर्मूला था, शुरुआत से पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं, यही फॉर्मूला हमारे पास। तो जरा देखते हैं इसमें, m1 की वैल्यू आपको दे रखी 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को क्या करें, ये मीटर पर सेकंड में दे रखी, तो इसको किलोग्राम में बदल लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। तो 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम हो गया, है ना। 100 ग्राम मतलब कितना, 0.1 किलोग्राम। अब देखो जरा, R1 वेक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2i प्लस 5j प्लस 13k। तो ये हो गया m1 r1 प्लस m2 कितना दे रखा है, m2 दे रखा है 300 ग्राम, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.3, है ना, 0.3। और इसके लिए पोजीशन वेक्टर हमको कितना दे रखा है, सिंपल सी बात है, दे रखा है -6i प्लस 4j माइनस 2k, इतना दे रखा है। डिवाइडेड बाई हम क्या करते हैं, m1 प्लस m2, यानी 0.1 प्लस 0.3, हो गया। तो आरसीएम की वैल्यू यहाँ से क्या आई, पोजीशन वेक्टर फॉर द सेंटर ऑफ मास इज गिवन बाय, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.2i प्लस 0.5j प्लस 1.3k, ये पहले वाले टर्म से है। सेकंड मल्टीप्लिकेशन से मिलेगी माइनस के साथ क्या मिल रहा है, -6×3=18 यानी -1.8i आएगा, प्लस 4×3=12 यानी 1.2j आएगा, माइनस 0.6k आएगा। डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस 0.3 यानी 0.4 आ गया, सिंपल सी बात। अब अगर हम आरसीएम की बात करें यहाँ से, तो आरसीएम की वैल्यू देखो, यहाँ पे i दिख रहा होगा और यहाँ पे i दिख रहा होगा, तो 0.2i और ऐड हो जाएगा 1.2i, लेकिन अपोजिट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और बचेगा क्या, -1.6i बचेगा, है ना। ये वाला टर्म इसमें ऐड होगा तो क्या है, ये बड़ा है और नेगेटिव साइन का है, तो बड़े वाले का साइन लगेगा और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। फिर बात करें सेकंड टर्म की, तो 0.5 है और 1.2 है, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 1.7j। इसके अलावा ये वाला टर्म देखो प्लस का है, ये वाला टर्म माइनस का है, तो 6×2=12 होता है, एक 13 दे रखा है, तो यानी यहाँ पे बचेगा, ये प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, कितना बचेगा 0.7k डिवाइडेड बाई 0.4, 0.4। तो ये क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिल गया सेंटर ऑफ मास का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमसे पूछ रहा है हमको वेलोसिटी भी बतानी है, ये तो हमने क्या बताया, ये हमने इंस्टेंटेनियस पोजीशन बता दी है, अब हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बढ़े आगे, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखो VCM निकालना है हमको, ठीक, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो क्या आएगा, VCM से रिप्रेजेंट करते हैं, और VCM इज इक्वल टू हो जाएगा m1v1, कहाँ, जहां R1 रखा था वहां पे क्या कर देंगे, वेलोसिटी रख देंगे पहले मास की, तो m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सिंपल सी बात। तो VCM की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास, VCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 दे रखा है फिर से 0.1 किलोग्राम में, इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। v1 की वैल्यू हमको दे रखी है 10i माइनस 7j माइनस 3k, प्लस m2 की अगर हम बात करें तो m2 देखो कितना दे रखा है, जरा ध्यान दो, m2 कहाँ है, m2 ये m2 दे रखा है और इसकी वैल्यू है 0.3, और इसके लिए हमको वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 7i माइनस 9j प्लस 6k, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो 0.1 प्लस 0.3 फिर से 0.4 ही हो जाएगा, जैसे पिछले वाले इक्वेशन में हमने देखा था। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो भैया, फिर से फटाक से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1i, 10 से 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
0.7j, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 0.3k हो गया। ये देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 जा 21 हो जाएगा, प्लस का 2.1i हो जाएगा, माइनस 9 3 जा 27 हो गया तो 2.7j हो गया, प्लस के साथ 6 3 जा 18 यानी 1.8k हो गया, डिवाइडेड बाई फिर से क्या है हमारे पास 0.4 है। आगे बढ़े, VCM देखो, VCM की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो यहाँ भी आई आ रहा है और यहाँ भी आई कैप है, दो जगह आई कैप है, दोनों की सेम डायरेक्शन है, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो दोनों का साइन भी सेम है तो ऐड होना है, क्या करना है तो ये हो गया 2 में एक 1 ऐड हुआ तो यानी हो गया 3.1i, माइनस 7 ये भी निगेटिव तो 7 7 हो गया 4 और 2 1 3 तो 3.4j आ जाएगा। इसके बाद बात करें 0.3 और 1.8 तो 1.8 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा तो यहाँ कितना बचेगा 1.5k बचेगा, डिवाइडेड बाई 0.4। तो ये क्या मिल गई हमको, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गई। तो 3 न्यूमेरिकल थे, थोड़े से मुझे अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने लगवा दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।